देश में चुनाव का माहौल बन चुका है। महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो बैठकों का दौर लगातार जारी है। सीट शेयरिंग को लेकर मामला अब तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप इस पर लगातार जारी है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना से सांसद अरविंद सावंत जी हमारे साथ हैं। सर, मेरा एक सीधा सवाल है आपसे। प्रकाश अंबेडकर ने पत्र लिखा है कि जब एमवीए की बैठक हो रही थी उसमें उन्होंने कहा कि हमें लिखित दिया जाए कि चुनाव जीतने के बाद या फिर एक साथ आने के बाद वो बीजेपी और आरएसएस के साथ नहीं जाएंगे। इसमें संजय राउत जी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया था, एमवीए के तमाम नेताओं ने इनकार कर दिया था। इस पर आपका क्या जवाब है? पहली बात ऐसी है कि इस पर मैं कुछ अपना मत प्रकट करूं, ये मेरा विषय नहीं। मैं कार्यकर्ता हूं। उस बैठक में क्या हुआ मुझे नहीं पता। अब वो कहेंगे, ये हमारा जो उपस्थित वहां के सांसद है, वो या सांसद या नेतागण है, वो कहेंगे दूसरी बात। अभी वहां चर्चा में क्या हो रहा है हमें नहीं मालूम। हम आज इकट्ठा आए हैं देश की तानाशाही खत्म करने और देश की संविधान की सुरक्षा करने। इसके बावजूद मेरे पास अन्य कोई ही भी जवाब इसलिए मेरे पास नहीं है, ना मैं जवाब दे सकता हूँ। एमवीए में शामिल होने की बात हो रही है प्रकाश अंबेडकर की, लेकिन इस तरह का पत्र लिखा जाता है, सोशल मीडिया पर जाता है। इस मंशा को लेकर क्या कहेंगे? सम्मिलित तो आप ही लोग मुझे लगता है इसमें मैं एक बयान तो जरूर कर सकता हूँ। हर एक को संयम रखने की आवश्यकता है। अगर हम वहां जाने की, हमको संविधान की रक्षा करनी है, हमको अगर देश के गणतंत्र की रक्षा करनी है, तो कुछ त्याग करने की भावना होनी चाहिए। स्वार्थ की भावना से कोई आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उसमें अगर हम इकट्ठा नहीं है तो जो देश की हित में नहीं है वही घटना घटती जाएगी। मुझे सराहना करनी पड़ेगी। कल बिहार में जो हुआ उसको सैल्यूट करना पड़ेगा। जो लोग चाहते थे इंडिया गठबंधन टूटे, उनको तमाचा वहां मिला। उसकी बात करो ना, उसकी बात नहीं करेंगे। अब इतना बड़ा 8-10 लाख लोग वहां आए, सभी लोग इकट्ठा आए, वो तो बड़ी बात है ना। वो बात करिए ना। किसी एक व्यक्ति ने अपना मत प्रकट किया, उसके ऊपर वक्त क्यों जाया कर रहे हैं हम लोग? अपना वक्त नहीं जाया करना चाहते। सर, मेरा एक ये सवाल है कि आपको लगता है कहीं ना कहीं प्रकाश अंबेडकर को इस तरह बयान से बचना चाहिए, इस तरह जो सोशल मीडिया पर? मुझे लगता है जितना मैंने बोला उतना काफी है। समझदार को इशारा काफी होता है, या समझदार लोग हैं, हमसे बहुत बुजुर्ग है, राजनीति बहुत अच्छी तरह जानने वाले लोग हैं, उसके ऊपर मैं छोटा आदमी क्या ज्यादा बयान दे। क्या कहेंगे महाराष्ट्र की खासतौर पर एमवी की सीट शेयरिंग का पेच कहाँ अटका है? कब तक चीजें? ये सवाल आप उनसे पूछिए जो युति वहाँ महायुति वाले के पेच कहाँ अटका है। हमें क्यों पूछते हो? हम लोग तो सब मस्त इकट्ठे आए हुए हैं और इकट्ठे जाएंगे, इतना चिंता न करो उसमें। कोई जल्दबाजी किस बात की है? अब तो चुनाव घोषित भी नहीं हुआ है। तीनों पार्टियों के नेतागण इकट्ठे बैठ रहे हैं, वह बार बार चर्चा कर रहे हैं। चर्चा का फलित मीठा होगा, इतना मैं बताऊंगा। 3 पार्टी बोल रहे हैं सर आप, प्रकाश अंबेडकर। चौथा पार्टी अभी प्रकाश अंबेडकर जी ने उनके साथ में जो कुछ बयान देते हैं, तो बयान तीनों पार्टी के कोई नेतागण बयान देने क्या? बस इतने समझ जाइए ना, तो बयान नहीं देना चाहिए। मेरी उनसे प्रार्थना है कि आपको जो कुछ कहना है अंदर करो। एक सवाल है, लालू प्रसाद यादव जी ने प्रधानमंत्री पर निजी टिप्पणी की, उसके बाद बीजेपी के नेता लगातार मैं भी मोदी का परिवार इस कैंपेन को चला रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? परिवार किसका होता है? परिवार शब्द की व्याख्या क्या है? जिसको खुद को परिवार नहीं, देश का क्या परिवार? परिवार होता है आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब, उनको जो उपाधि मिली कुटुंब प्रमुख, मतलब परिवार का प्रमुख, किसने दी? महाराष्ट्र की जनता ने दी। वो परिवार बात अलग है। खुद को परिवार का कहो। कल तक परिवार पे आलोचना कर रहे थे और आज परिवार की बात करते हो, इसका मतलब पैरों तले जमीन हिल रही है। अब परिवार याद आया? आपका तो परिवार सारी दुनिया जानती है ना। हम दो, हमारे दो, यही तो आपका परिवार है। और कौन सा परिवार है आपका? यही तो आपका परिवार है ना। दूसरा कौन सा परिवार है? दूसरा कोई परिवार नहीं आपका। क्या कहेंगे? कुछ लोग कह रहे हैं कि इस तरह की निजी टिप्पणी नहीं करनी। नहीं, वो इसके बाद आपने कितनी निजी टिप्पणी की? ये जो बहुत खुद को जुडिशियस समझकर बात करते हैं ना, उनसे पूछिए ना। वहां बंगाल में जाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से बयान किए थे, वो क्या था? तो चैरिटी बिगिंस एट होम, अंग्रेजी में कहावत है, अपनों से शुरुआत होती है, खुद से शुरुआत होती है। अगर हम चारित्र हनन न करें, आप चारित्र हनन करोगे और चारित्र हनन करने के बाद दूसरे दिन पार्टी भी ले लोगे और उसको फिर वॉशिंग लॉन्ड्री में देकर मंत्री पद दे दोगे, टिकट दे दोगे, तो कौन सी बात आती है? पूरा चारित्रहीन पार्टी है। चरित्र और चारित्रहीन पार्टी मतलब भारतीय जनता पार्टी। बस चुनाव जीतना, हर दिन चुनाव के मोड़ पे रहते और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं।
बिस्वा के बारे में पुस्तिका निकाली थी उन्हें, पता है आपको? भ्रष्टाचार की पुस्तिका भारतीय जनता पार्टी ने प्रकाशित की, दुनिया को बांटी। इतना भ्रष्टाचारी नेता है, उसी बिस्वा के साथ गठबंधन पर के सरकार बैठा है। उनको मुझे याद है आज भी कि आदरणीय गृह मंत्री जी को किसी ने सवाल पूछा था, अरे आपने तो उनके बारे में, तो उन्होंने ऐसी भ्रष्टाचार की पुस्तिका निकाली थी, ऐसे सवाल नहीं पूछा करते, ऐसा बोल के उन्होंने हटा दिया था। ये समझ जाओ ना। तो नहीं है, न वो बीजेपी रही है, न वो बीजेपी है, और न वो बीजेपी अभी रहेगी, इतना ही बताऊंगा। मेरा एक आखिरी सवाल है, देसाई जी को ईओडब्ल्यू में आज समन किया था, पूछताछ के लिए बुलाया और पहुंचे भी हैं, इस पूरे मामले पर क्या? मुझे तो एक ही वाक्य उसमें कहे, दुनिया में किसी को भी पूछो शिवसेना किसकी है, तो उसका जवाब आएगा उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना ही सही शिवसेना है। बिके हुए इलेक्शन कमीशन, बिका हुआ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, वो तो उनके परिवार के नौकर है सब। वो परिवार के नौकरों से क्या पूछते हो? अभी जुडिशरी भी हिल रही है, वो भी कोई समाधान नहीं कर रही है, तो उसमें समझ में आता है ना। तो बिके हुए लोगों से क्या तत्व की बात करनी है, छोड़ दो। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो सावंत जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि संयम रखने की जरूरत है और चुनाव की तारीखों का ऐलान अब तक नहीं हुआ है, तो बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। कैमरा पर्सन विजेंद्र भदौरिया के साथ मैं नम्रता दुबे, इंडिया टीवी मुंबई।